बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमारे देश के किसान लंबे अरसे से पारंपरिक फसलों की खेती करते आए हैं, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ और बाजार में विदेशी फल सब्जियों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसान अब नई फसलों को भी अपनाने लगे हैं और इन फसलों की सफलतापूर्वक खेती करके इन्हें अच्छी कमाई भी मिल रही है। इन्हीं में से एक है कीवी फल, जिसे उपभोक्ता स्वाद और सेहत के लिए तो किसान इसकी खेती से होने वाले फायदे के नजरिए से काफी पसंद कर रहे हैं। तो आज कृषि विशेष में बात करेंगे कीवी फल की, जिसे पिछले कुछ वर्षों में भारत में अच्छी खासी लोकप्रियता मिली है। कृषि विशेष के आज के इस अंक में हम विस्तार से जानेंगे कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से किस तरह से इसका उत्पादन लिया जा सकता है, सेहत के लिए कीवी फल किस तरह से लाभदायक है और इसकी बिक्री से किसानों को कितना लाभ हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कीवी मुख्य रूप से चीन का फल है, इसीलिए इसको चाइनीज गूसबेरी भी कहा जाता है। विदेशों में कीवी की खेती सबसे बड़े पैमाने पर न्यूजीलैंड में की जाती है। पहले भारत में ये फल न्यूजीलैंड से मंगवाया जाता था, लेकिन अब भारतीय किसानों ने कीवी की खेती करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत को इस फल के लिए अन्य देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। देश में कीवी की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। पहाड़ी और ठंडे प्रदेश होने के कारण कीवी की खेती इन राज्यों में सफलतापूर्वक किया जाना संभव है। खासतौर पर उत्तराखंड की जलवायु कीवी के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल है। कीवी जो फल है बेसिकली वो प्रोडक्शन पहले स्टार्ट हुआ था चाइना में, जिसे चाइनीज़ गूसबेरी कहते थे। उसके बाद कुछ सालों बाद वो जो कीवी है, कीवी का फ्रूट चले गया न्यूजीलैंड, और वहाँ पर कमर्शलाइजेशन के तौर पे उन्होंने उसका उत्पादन शुरू किया। और वहाँ पे इस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कीवी का न्यूजीलैंड में होता है। उसके कुछ टाइम बाद हमारे जो उत्तराखंड की आबोहवा है और न्यूजीलैंड की आबोहवा बिल्कुल लगभग सेम थी, तो कुछ प्लांट यहाँ भी लगाए गए हमारे उत्तराखंड में, और इस समय सब सर्वाइव कर रहे हैं। कीवी की उन्नत किस्मों में मुख्य रूप से हेवर्ड, एलिसन, टुमयूरी, एबॉट, मोंटी, ब्रूनो नाम की प्रजातियों की खेती की जाती है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा मांग कीवी की हेवर्ड किस्म की होती है। कीवी की ये सभी किस्म अपनी उत्पादन की ऊंचाई के आधार पर एक दूसरे से अलग है। इसके उत्पादन करने के लिए 1000 मीटर से लेकर अब मीन सी लेवल से लेकर और 2000 मीटर तक ये ग्रो कर सकता है। और इसके जो ऊंचाई के हिसाब से, जैसे 1000 की ऊंचाई है वहाँ उसके लिए अलग वैरायटी है, उससे 1200 से हाइट से अलग ऊंचाई की अलग वैरायटी है। इसमें सबसे पहले आता है हेवर्ड वैरायटी। हेवर्ड वैरायटी लगभग 2000 मीटर से ऊपर वहाँ इसका उत्पादन हो सकता है। फिर मोंटी वैरायटी है, फिर ब्रूनो वैरायटी है और एलिसन वैरायटी है। ये अलग अलग ऊंचाइयों पे अलग अलग तरह के फल देती है। कीवी की सभी किस्मों का उत्पादन विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे टिश्यू कल्चर, बीज या फिर कलम के माध्यम से। वैज्ञानिकों का मानना है कि कीवी के उत्पादन में टिश्यू कल्चर का माध्यम इसकी गुणवत्ता के लिए सबसे बेहतर तरीका है। कीवी को टिश्यू कल्चर द्वारा कैसे उगाया जाए, इसकी पूरी जानकारी और इसमें उपयोग में आए जाने वाले उत्पाद भी किसानों को मुहैया कराए जाते हैं। जब पेड़ पौधे उगाने का तो एक माध्यम होता है टिश्यू कल्चर के माध्यम से, जिसे हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं। एक होता है सीड से, सीड लगाया हमने, उसके बाद फिर हमने ग्राफ्टिंग करते हैं जो मदर प्लांट से, एक वो तरीका होता है। एक होता है कलम लगा के। तो अलग अलग 3 तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी विधि से लगाना है। पर मैं विश्वास करता हूँ कि जो वैज्ञानिक तरीका है कि आप टिश्यू कल्चर के माध्यम या पादप ऊतक संवर्धन विधि द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं
क्वालिटी गुणवत्ता युक्त होते हैं और उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है लगाते समय। तो टिश्यू कल्चर के प्लांट उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद में उत्पादन हम कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं हम फार्मर्स को भी समय समय पर देते रहते हैं, उसको प्लांटिंग मटेरियल ज़रूरत पड़ने पे। तो ये हम हर साल ट्रेनिंग भी करवाते हैं फार्मर्स को कि प्लांटिंग मटेरियल के लिए और कैसे उगाएं, उसकी भी ट्रेनिंग हम हर साल देते रहते हैं। ये जो हैवर्ड वैरायटी है और जो किसान भाई 1800 मीटर की हाइट पे पहाड़ पे रह रहे हैं वो इस फसल को आसानी से अपने घरों के आसपास थोड़ी सी जगह जमीन में ही इसका उत्पादन कर सकते हैं। ये अंगूर की बेल की तरह ही चलती है और इसकी अगर गुणवत्ता की बात करें तो आपने काफी सुना होगा कि जो डेंगू की बीमारी होती है उसमें जो कीवी फल है उसके खाने से जो प्लेटलेट्स हैं वो उसकी वृद्धि होती है। जो कीवी का फल है उसका अगर औसतन जो भार है वो 80 ग्राम के आसपास है और 80 ग्राम के फल की जो कीमत है 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक इसकी कीमत है और इसमें ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती। जो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद है इसमें हम टिश्यू कल्चर से इस पौधे को हम तैयार करते हैं। हमारे पास पटुआ डांगर में भी और हल्दी में भी हमारे पास लेबोरेटरीज हैं, उसमें टिश्यू कल्चर से ये पौधे हम तैयार करते हैं और किसानों को हम बांटते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कीवी फल से जुड़ी हुई और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कीवी फल के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने कीवी फल के बारे में जाना और ये भी जाना कि ये हमारी सेहत के लिए कितने लाभदायक है। आइए अब इसकी खेती की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से किस तरह से इसका उत्पादन किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर द्वारा कीवी उगाने के लिए कई प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है जो लैब से शुरू हो लैंड यानी जमीन तक पहुंचती हैं। कीवी का एक एक्सप्लांट है, इसे पौधा बोलते हैं, उससे हमने लिया गया है और इसको फिर हमने स्लाइस किया है। स्लाइस करने के बाद हमने लेमिनार एयर फ्लो में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसका ये कटिंग करते हैं जो हमें प्लांट के पार्ट के रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे लीफ का ये ब्रॉड पार्ट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम कट करके साइड रख देंगे इसमें। और ये भी देखना है जितना भी लीफ पार्ट है हमारा एक्सेस वाला, इसे हटा देंगे। ये एक एक्सप्लांट तैयार हो गए अलग अलग तरीके के और इन एक्सप्लांटों को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये MS मीडिया है, इसे मोरासिस एंड स्कूग मीडिया कहते हैं। इसका उपयोग जो भी हमारे टिश्यू कल्चर के प्लांट है उसमें किया जाता है। इस MS मीडिया में अलग अलग तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। इसमें कुछ मात्रा में सुक्रोज भी होता है और विभिन्न प्रकार के ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं जिसे प्लांट ग्रोथ कहते हैं। इस समय हमने
वो हार्मोन डाला है जो इसमें शूटिंग करेगा। इट मीन्स कि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, तो वो हमने हार्मोन्स इसमें ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद हमने जितने भी एक्स प्लांट है इसको हमने प्लांट कर रहे हैं MS मीडिया के अंदर। और ये जितना भी सॉलिडिफाई एरिया है इसको अगार कहते हैं, जिसमें हमारा प्लांट को हम लोग रखते हैं। इसके बाद हम लोग ये स्लाइस बोतल है और हमने हमारा ये प्लांट हमारा इस्टेब्लिश हो गया। आफ्टर 15 डेज़ बाद ये स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी स्प्राउटिंग। देन स्प्राउटिंग होने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है कि इसकी रूटिंग की जाए। तो ये पूरा प्रोसेस है। अभी हमने शूटिंग का पार्ट किया है। ये हमारी शूटिंग का हमने MS मीडिया में ऐड कर दिया है जैम बोतल में। अब इसको हम ले जाएंगे इनोकुलेशन रूम, जहाँ पे हम इंक्यूबेशन करेंगे प्लांट्स को, जहाँ में रखना है। तो उसमें टेम्परेचर और लाइट दोनों मेंटेन करके रखते हैं। तो अब मैं ले आता हूँ आपको इंक्यूबेशन रूम में। ये हमारा इंक्यूबेशन रूम है। ये हमारी रैक्स हैं टिश्यू कल्चर की, जिसमें जितने भी प्लांट है वो रखे गए हैं। ये हमने एक्स प्लांट जो कीवी का रखा है, ये कुछ दिनों बाद इस कंडीशन में आ जाएगा कि इसमें बहुत सारे शूट्स तैयार हो जाएंगे। अभी हमने ये MS मीडिया में जो हमारा प्लांट है उसको हमने रख दिया है इंक्यूबेशन रूम में। उसके कुछ दिनों बाद ये देखेंगे कुछ और भी प्लांट निकलने स्टार्ट हो गए हैं, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट होते हैं प्लांट। ये सब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर ये स्टेज में ये फाइनल फुल फ्लैश हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इस जो हमारा प्लांट तैयार है शूटिंग के बाद, फिर इसको हम रूटिंग मीडिया में डालते हैं। और रूटिंग मीडिया डालने में के लिए हम लोग क्या देते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, बहुत से हार्मोन्स होते हैं, उसको ऐड करते हैं। उसे अंग्रेजी में हार्मोन्स ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। जब हम वो इसमें ऐड करते हैं MS मीडिया में, तो कुछ दिनों बाद इसमें रूटिंग होगी, जड़ें निकलेंगी। जड़ें निकलने के बाद फिर हम इसको हार्डनिंग मतलब बाहर लैंड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये फुल प्रोसेस है कीवी का। हम जो प्रोसेस कैसे हमने प्लांट लिया और कैसे हमने इसको रूटिंग तक पहुंचाया। देन फिर हार्डनिंग करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज हार्डनिंग होती है, सेकंड हम फिर पॉली हाउस में लेके जाते हैं, फिर ग्रीन हाउस में, फिर उसके बाद हमने लैंड में ले आते हैं। MS मीडिया में हमने जो प्लांट है कीवी के, वो हमने इम्प्लांट कर दिए हैं और इसको फिर हमने ये हमारी टिश्यू कल्चर रैक से इसमें रख दिया है। इसके करीब 15 से 20 दिनों बाद आप देखेंगे कि ये प्लांट की शूटिंग, मतलब ये बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे पौधे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो इसको फिर कुछ दिनों बाद हम डालेंगे हार्मोन्स में, दूसरा जो जड़ निकालने वाला हार्मोन्स होता है उसमें यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं कुछ दिनों बाद ये प्लांट का हाइट और बढ़ जाती है और रूटिंग भी आ जाती है। रूटिंग आने के बाद इस प्लांट को हम क्या करते हैं, पॉली हाउस है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, फर्स्ट हार्डनिंग एंड सेकेंड हार्डनिंग। उसके बाद जैसे हमारा हार्डनिंग में आता है प्लांट, उसके बाद उसको हम भेज देते हैं लैंड में, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसका जो टाइमिंग है वो दिसंबर और जनवरी के टाइम है जिसको हम हार्डनिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर से कीवी के पौधे कैसे उत्पादित किए जाते हैं। क्योंकि ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा फल है और इसका कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को इसका फ़ायदा मिलेगा। प्लांट पूरा तैयार हो जाता है टिश्यू कल्चर के माध्यम से। इसका एक ये फ़ायदा है कि इसमें जो भी प्लांट है वायरस और डिजीज़ फ्री होता है, तो किसी प्रकार का इसमें किसी भी वायरस और फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। तो और जेनेटिकली बोलते हैं कि सेम रहता है पूरा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आता है। तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा फल साबित हो सकता है। इसका जो हमारे प्लांट तैयार हुए हैं टिश्यू कल्चर से, इसको हम हार्डनिंग में ले जाएंगे। हार्डनिंग कैसे करते हैं तरीका मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद हम लोग ये फंगीसाइड फफूंदी नाशक डालते हैं, घोलते हैं इसमें। उसके बाद हमारा जो एक्स प्लांट है जो रूटेड है, इसको निकालेंगे और इसमें हम डिप कर देंगे और रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए। ये हमने फिर इसमें डिप रख कर दिया है आधे घंटे के, आधा घंटा हमारा हो गया है। अब इसको हम हार्डनिंग में ले जाएंगे पॉली हाउस में। ये आधे घंटे के लिए हमने सोक करके रखा है। अब इसका हमने वाटर सारा डिस्कार्ड कर देंगे। और उसके बाद फिर हम फ्रेश वाटर से वॉशिंग, 1-2 वॉशिंग करेंगे और उसके बाद हम लेके जाएंगे पॉली हाउस में। ये हमारा फर्स्ट हार्डनिंग है, देख रहे हैं आप। ये हमारे प्लांट्स हैं, इसमें रूटेड है अच्छी इसमें। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इसमें है, इसमें हमारा कोकोपिट है यानी नारियल का बुरादा, इसमें इम्प्लांट कर दिया हमने रूटेड प्लांट को। और लगभग 1.5-2 महीने बाद ये अच्छी रूटिंग और अच्छी आ जाएगी इसमें, और लीफ जो है और भी नई लीव्स आ जाएंगी। और इसको फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे लैब टू लैंड का तरीका, फिर ये ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये देखेंगे ये 1.5 महीने का 1.5 मंथ का प्लांट है और इसमें देखिए बहुत अच्छी लीव्स निकल गई हैं और हमारी रूट भी डेवलप हो गई हैं अच्छी तरीके से।
तो ये हमारी हार्डनिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसके विद इन 1 मंथ और रखेंगे, रखने के बाद आप देखेंगे ये प्लांट तैयार हो जाएगा। अब देखेंगे अभी 3 महीने बाद ये प्लांट हमारा तैयार हो गया है, वेल इसमें शूटिंग हुई है और प्लांट्स हमारा ये अब फाइनल हार्डनिंग में जा रहा है, लैंड में जाएगा। और लैंड में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने जो टी बार बना रखे हैं उसमें हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम ले जाते हैं आपको अपने फील्ड में। अब यहाँ से हमने ये हमारा प्लांट तैयार है, इसको हम मिट्टी में जो हमारी पॉलीथीन से हटाएंगे और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद सीधे हम इसमें पानी डाल देंगे और ये काम हमें शाम के टाइम करना होता है। अब आप देखेंगे अभी हमारा ये वाइन हो गई है, बेल आई है, इसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और एक चीज़ का बड़ा ध्यान देना है कि आपने देखा एक साइड में एक बर्ड निकल ली अलग से, इस बर्ड को हम काट देंगे इमीडिएटली। ये एक ही सिंगल जो है हमारी बेल ये ऊपर चलेगी और उसके बाद ये जब बेल ऊपर पहुंच जाएगी तब इसमें हम 2 या 3 इसमें अलग अलग जो निकलेंगे नोड निकलेंगे अलग अलग, उसे फिर हम फैला सकते हैं। बट ये ध्यान रखना, जब तक हमारा प्लांट ऊपर तक जाएगा इसमें एक ही बेल चलेगी। यदि कोई साइड से निकल रही है तो उसे कट कर देंगे, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन्नत तकनीक के जरिए कीवी का उत्पादन लेने से गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है और जाहिर तौर पर बाजार में अच्छे भाव भी मिलते हैं। टिकाऊ होने की वजह से इसे करीब 4 महीने तक शीतगृह में रखकर भंडारित किया जा सकता है और इसके साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है और नुकसान की गुंजाइश भी इसमें कम होती है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से कीवी के उत्पादन से किसानों को मोटी कमाई हो सकती है। भारत में कीवी की खेती व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजार में कीवी के फल की अच्छी कीमत मिलने के कारण इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए कीवी की खेती करते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा रूल है कि ये दिसंबर और जनवरी में ये हार्वेस्ट हो जाता है और उसकी सेल्फ लाइफ इतनी अधिक अच्छी होती है कि 3 से 4 महीने आप रखेंगे तो ख़राब नहीं होता है। और बहुत से किसान भी अच्छा काम करते हैं कि वो अपने शीतगृह में रख देते हैं उसको कीवी को, और जब समय होता है गर्मियों का टाइम इसके रेट बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं डेंगू की प्रकोप होता है और विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो कीवी का फ्रूट उस समय बहुत लाभदायक होता है। तो किसान भाइयों से ये भी है कि उसको क्या कहते हैं ऐसी जगह रखें जहाँ पे ठंडा हो, तो लॉन्ग टाइम स्टोरेज करके जब ज़रूरत है तब वो बेच सकते हैं उसको। और जो जलवायु उसमें थोड़ा ठंडा चाहिए, उसमें ज़्यादा 25 डिग्री से ऊपर ना जाए टेम्परेचर लगभग, तो हमारा पहाड़ों का विभिन्न क्षेत्रों में आराम से हो जाता है। अगर हमें इसे ग्रो करना है तो कुछ बातें हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे किस तरीके की मिट्टी में इसे हम ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो हम इसे बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की कीवी उगानी है तो उसके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है कि उसमें पानी का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट हैं। और उसके अलावा जो टेम्परेचर की जब हम बात करें तो फ्रॉस्ट जो होता है, जो सर्दियों का और वसंत का जो पाला होता है, उससे फ्री होना चाहिए वो क्षेत्र जहाँ पे इसे लगाया जाता है। तो इसकी मार्केट की वैल्यू एक्सीलेंट है, बहुत ही ज़्यादा दाम इसका मिलता है। और प्लांट का जहाँ तक हम बात करें, अगर आप इसे देख रहे होंगे तो ये कीवी का प्लांट है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है। अगर आपने इसको 2 साल अच्छे से बचा लिया तो फिर इसको उगाना और इसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। गुणवत्ता से उगाई गई कीवी अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए भी जानी जाती है। इसमें फल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, सोडियम और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों की वजह से कीवी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ कई बीमारियों में फायदेमंद है। कीवी के फल को लोग डेंगू के इलाज के लिए कारगर मानते हैं क्योंकि ये प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में मददगार होता है। इसके फल में मौजूद गुणों की वजह से देश और दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। इसकी बढ़ती मांग के कारण भारत में भी इसकी बागवानी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है।
हमारे हिल्स में, पहाड़ों के क्षेत्र में ये जो क्रॉप है कीवी, अब फार्मर को बड़ी पसंद आ रही है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में भी लाभदायक है। वो टाइम जब गर्मियों के टाइम में जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट बढ़ाने का काम भी करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज़, सल्फर, कॉपर, ये भी उस फल में विद्यमान रहते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है कि एक बार फसल लगने के बाद ये हर साल इसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता रहता है। ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फल है। इसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम लोगों ह्यूमंस के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कई दिनों, चाहे वो कोविड हो चाहे वो डेंगू है, दोनों बीमारियों से कीवी बचने के लिए और उससे रिकवर करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर कीवी को रेकमेंड किया करते थे, क्योंकि कीवी बहुत रिच होता है विटामिन सी में और कीवी बहुत रिच होता है विटामिन बी में। मतलब आप, जहाँ तक कीवी के फल का सवाल है, फल से भी 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसकी स्किन में पाया जाता है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। उम्मीद है कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।